हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है, इसका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, कल हमने ट्वीट किया, परिवार मंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि जमाना हाईटेक हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए पिछले कई महीनों से इधर उधर घूम रहे मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। मुकेश सहनी को महागठबंधन में जगह मिल गई। वैसे तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को एक भी मनपसंद सीट नहीं दी है। राजद को जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार तलाशने में परेशानी हो रही थी, वैसी 3 सीटें वीआईपी को थमा दी गई है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। उनका अपना निर्णय है भाई। देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ना मालिक है, किसी को टिकट देना नहीं देना वो अलग बात है। अल्टीमेटली जनता चुनाव जीत के भेजती है, जिता के। तौर पे हम वही काम पे रहे। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कहा एक सीट लेकर जहर खा लेंगे लेकिन उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। हमने निर्णय लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और वही निर्णय पर, क्योंकि आरक्षण तो केंद्र की सरकार को ही देना था, 10 साल से वही सरकार में है और निश्चित तौर पे हम अपने वादे पे कायम है। और हमारा समाज भी जो हाथ में गंगा डालने के कसम खाए हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी का पे हम लोग अड़िग रहेंगे। और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 का 40 सीट हम लोग हराने का काम करेंगे। समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 का 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई करेंगे। लोगों का सवाल होगा, शांतिपूर्वक आप लोग पूछ सकते हैं। कवर करने के लिए आए हैं, पूरी शांति से और शिद्दत से इसको कवर करें। मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ, शांति की अपील करते हुए ये आग्रह करता हूँ कि आपके समक्ष आप जो एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहे हैं लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग? तो एलईडी का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं,
भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ हलवा है, समझे। तो प्रधानमंत्री जी की बात पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए, और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे कि नहीं करवा रहे, उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र। तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया है, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा नहीं, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है, और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश सहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी जो हैं, आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आगे। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, दो भाई में आपस में नोक-झोंक होता है, और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, अब जब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब दो भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोक-झोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट, वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं
आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म हो जाए और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाए। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला, और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया। उसलिए ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं, और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर, जैसा आप लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है, और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। मुकेश सहनी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी ने बताया कि राजद ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीट देने का फैसला कर लिया है। राजद को इंडिया गठबंधन में हुई सीट शेयरिंग में 26 सीटें मिली थी, उनमें से 3 सीटें वीआईपी को दी गई है। वीआईपी पार्टी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट देने का फैसला लिया गया है। खैर, आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है ये बहुत ही दिलचस्प वाली बात है। आपको क्या लगता है, किसकी जीत होगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।